9 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे होते हैं जिनको कभी नकारा नहीं जा सकता, आप पे इनका प्रभाव हमेशा बना रहता है ना। तो बृहस्पति उन 4 ग्रहों में सबसे ज्यादा मुख्य ग्रह ऐसे हो जाते हैं, चाहे आपके मित्र हैं चाहे शत्रु है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बृहस्पति वह मुख्य ग्रह हैं जो आपको कहीं ना कहीं डंडा लेकर के पीछे पड़े रहेंगे, सुधर जाओ, और वह सुधार भी देते हैं। लेकिन बृहस्पति ही वह ग्रह बन जाते हैं कि आपको सात्विक बनाने के साथ साथ में आपकी चीजों के विस्तार तक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आपको आनी चाहिए कि बृहस्पति तुला राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर के आते हैं। तुला राशि के लिए बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में आए, अष्टम भाव में आए, परिवर्तित हो गए, अस्त भी हो गए, अब उदित होने वाले हैं। और उदित होते ही कब तक प्रभाव लाएंगे और क्या क्या लेकर के आएंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ी चीजें इसके लिए निकल के आती है। तो एक वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल है, या ऐसा कहें कि नामुमकिन है। 10-15 मिनट का वीडियो बनता है ना, तो 15 मिनट में कोई भी किसी एक ग्रह के बारे में बता नहीं पाएगा। पहले वीडियोस बने तो उसमें भी हमने ये बताया। अब आज वीडियो जो बना है या आज जो आपको हम बात बता रहे हैं, हो सकता है पिछली जो वीडियो थी उससे अलग भी निकल करके आ जाए, नई ही चीज निकल करके आ जाए। वीडियो पूरा देखेंगे समझ में आएगा। कहीं वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बात कर रहे हैं बृहस्पति की। अब बृहस्पति क्या है? ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को मोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, विस्तार वाला ग्रह माना गया। आपके लिए भले ही बृहस्पति शत्रु हो जाते हैं क्योंकि छठे भाव के स्वामी है, लेकिन यह अपने प्रभाव या अपना कहें कि अपना नेचर नहीं बदलेगा। कोई भी है ना, कोई इंसान भी है तो फिर भी देवतुल्य हैं, देवता हैं ये, या कहें कि ग्रह हैं। कोई इंसान भी अपनी है ना फितरत नहीं बदलता, अपना नेचर नहीं बदलता, तो ये अपना नेचर नहीं बदलेंगे। ये विस्तार करने वाले हैं तो विस्तार ही करवाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये चीज देखनी पड़ेगी, या आपको एक हटके नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि मोटा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है, तो ये है ना जिस जगह पे बैठता है ना, तो उस जगह के बुरे प्रभावों को दबा देता है। बृहस्पति के द्वारा यह 8वें भाव के सारे ही बुरे परिणाम आपके दबा दिए जाएंगे। अब क्योंकि ये धार्मिक ग्रह है, प्रभाव क्या आ रहा है वो बता रहा हूं। क्योंकि ये धार्मिक ग्रह है तो आपके धर्म की हानि का जो भाव है, इस धर्म की हानि के भाव को दबा देगा। धर्म की हानि जहां जहां आपके द्वारा हो रही थी, तो बृहस्पति का यहाँ पे आ जाना आपके इस धर्म की हानि को दबाने वाला होगा। दूसरा, यहाँ पे दुख दर्द होते हैं, पीड़ाएं होती है, वो पीड़ाएं जो केवल आप ही भुगतते हैं, आपकी पीड़ा है, तो यह पीड़ा को भी यह बृहस्पति दबाएगा। कब से आएगा इसका असर अगर ये बात करें तो देखिए, 1 मई को यह बृहस्पति परिवर्तित हुए, 1 मई को यहाँ पे आए, ठीक है। 6-7 मई को यह अस्त भी हो गए, तो अस्त हुए। अब क्योंकि यह परिवर्तित 1 तारीख को हुए थे, तो 6 तारीख 7 तारीख तक यह प्रभावशाली बने ही नहीं, प्रभावहीन हो गए थे। तो प्रभावहीन ही थे, क्यों थे? क्योंकि इनमें बल नहीं था। अब यह जब उदित हो रहे हैं तो यहां आप देखेंगे उदित होने की कई तारीखें आपको देखने को मिलेगी। कई सारी तारीखें हैं जो उदित होने का बता रही है, वह मैं बता देता हूं। अलग अलग जगह, अलग अलग वीडियो में अलग अलग तारीख। क्यों? क्योंकि जो भी आचार्य जी बता रहे हैं, वो एक जगह पे तो रहते नहीं है, ठीक है। और तारीखें जो डिसाइड होती है ना, वह होती है रेखांतर संख्याओं पे। जो अपनी रेखांतर संख्या है, इसको कहें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के कारण यह रेखा, ये जो तारीखें होती है ना, वह तय होती है। तो कोई पंडित जी के पंचांग में रेखांतर संख्या के अकॉर्डिंग 31 मई आ रहा है, तो कहीं 3 जून आ रहा है, कहीं 6 जून आ रहा है। तो यहाँ पे तारीख एक फिक्स बताना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इनमें फर्क कितना है, मात्र 5-6 दिन का। तो 6 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी ये परिवर्तित या उदित होंगे, उसके 15 दिन के बाद में यह असर लेकर के आएंगे।
तो यहाँ पे ये चीज भी हो जाती है। तो अपन है ना इसको मान भी लिया कि 6 जून है तो भी 15 दिन बाद में असर आना है, तो अपने को कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये तारीख डिसाइड हो जाती है उस हिसाब से कि भाई 6 जून को हो रहे हैं, 15 दिन बाद में अपने को असर लेकर के ये आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया कि ये असर आना है। अब यहाँ पे है ना आपको देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये वैसे तो खराब भाव है, लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ क्या हैं? क्योंकि ये है ना गहरी सोच देता है, अपने को सोचने की क्षमताएं देता है। अब आप अपनी गहरी सोच में ज्ञान डाल दें तो वो क्या हो गया? रिसर्च हो गया। तो जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग इंजीनियर हैं, क्योंकि सोचना पड़ता है, इंजीनियर आप इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये काम जो है ना, ये बृहस्पति यहाँ पर है ना, तो आपको ज्ञान दे देगा, सोचने के लिए क्षमताएं वैसी दे देगा, तो इंजीनियर्स के लिए अच्छा हो गया। जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। वास्तु वाले, जिन लोगों को कर्म के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, रिसर्च करनी पड़े, डीप नॉलेज लेना पड़े, तो उनके लिए यह बृहस्पति वरदान साबित होगा। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे बृहस्पति इस हिसाब से आपको दे रहा है। बृहस्पति आपको और क्या रिजल्ट देगा यहाँ पे, और क्यों दे रहा है? क्योंकि ये एक तो है ना आप ही की राशि के स्वामी के दूसरी राशि में आया, तो एक तो वो हो गया कि बृहस्पति को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। दूसरा ये छठे अब है ना ये बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में भी आपको आपके ज्ञान या आपके कर्म के मुताबिक आपका लेवल तय करवा देगा। आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लेवल पे ससुराल पक्ष में, देखिए लेवल की बात क्यों की मैंने, क्योंकि है ना आपका कर्म, आपकी बोली, आपका व्यवहार, यही आपके किसी के सामने लेवल तय करता है। तो ससुराल पक्ष में भी आपको यह बृहस्पति आपके उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देगा, या ससुराल पक्ष में चीज़ें आपकी बेनिफिट आपके देना शुरू करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो जाती है। अब बृहस्पति की दृष्टि संबंध जो होता है ना वह भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि बृहस्पति के पास में है। तो 5वीं और 9वीं दृष्टि है ना ये बृहस्पति को स्पेशल मिलती है। अब 5वीं और 9वीं दृष्टि स्पेशल है तो आपको ये क्या करेगा? 5वीं दृष्टि कहाँ चली गई? अब ये क्योंकि रिसर्च का भाव है ना, रिसर्च करवाता है आपको, और ये भाव है ना आपको कहीं ना कहीं यहां से आप दृष्टि कनेक्ट करेंगे तो 12वें भाव पर गई। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग की आप है ना मैं कहूं कि लंबी दूरी की यात्राएं, उसमें भी ये सहायक होगा। और है ना डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो लोग विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं या अपने नेटिव प्लेस से थोड़ा दूरी पे जाकर के पढ़ना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा होगा, क्योंकि है ना डिस्टेंस क्रिएट करवाएगा। ये 12वां भाव आपको दूर ले जाता है, या तो अपने घर से या वर्चुअली भी। तो वर्चुअली भी आप पढ़ाई करते हैं, आपके मन में ये चीज़ें आनी भी शुरू हो गई होगी कि मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, मुझे ये पढ़ाई कर लेनी चाहिए, मुझे काम आएगी, विदेश जाना चाहिए, विदेश काम करने के लिए जाना चाहिए, विदेश बचने के लिए चला जाऊं। तो वो चीज़ें अगर बन रही है ना, और आपको यहाँ पे ये बृहस्पति बेनिफिट दिलाएंगे या उसमें सहायक आपके साबित हो जाएंगे। अब 12वां भाव जो है वह सैया सुख का है। अब देखिए चीज़ें कैसे कनेक्ट होती है उसको समझोगे। देखिए वीडियो लंबा है ना, तो आपको टिके रहोगे तो चीज़ें समझ में आएगी कैसे कनेक्ट होती है। 12वां भाव क्या है? सैया सुख का है। केतु बैठा है, अभी बृहस्पति यहाँ पे प्रभाव नहीं लाए अब तक, या अब लाना शुरू हुए हैं। इससे पहले क्या हुआ? सैया सुख तुला राशि वाले जातकों को, सैया सुख का मतलब बेड प्लेजर्स पूरे नहीं मिल पा रहे। अब यहाँ पे आप देखें केतु बैठा था ना, तो केतु क्या होता है? छुड़वाने का कारक होता है, डिटैचमेंट का कारक है। तो उसमें केतु ने सैया सुख को छुड़वाया। अब क्योंकि बृहस्पति यहां से देख रहे हैं तो बृहस्पति क्या है? विस्तार है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ में संबंधों को सुधारे हुए रखते हैं तो सैया सुख आपको मिलेगा। एक तो यहाँ पे पत्नी का या पति का हो गया, ठीक है, पति या पत्नी का बनता है भाव यहां से सैया सुख का। अब अगर किसी इंसान का पति सुखी है या किसी इंसान की पत्नी सुखी है, ठीक है, किसी स्त्री की पति सुखी है, किसी पुरुष की पत्नी सुखी है, तो वो उसका ससुराल वैसा ही उसके साथ में व्यवहार करेगा। कनेक्ट होती है चीज कि भाई ससुराल पक्ष यहां से है, पति पत्नी के
सुख यहाँ से है तो वो चीज़ें घूम फिर के यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो ये चीज़ें ऐसे ही कनेक्ट की जाती है और होती भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे शैया सुख दिलवाने का कार्य करता है। अब किसी इंसान के यहाँ पे आप देखेंगे कोर्ट कचहरी का भाव भी यही है। तो क्या कोर्ट कचहरी में विस्तार करवा देगा? नहीं, यहाँ पे कोर्ट कचहरी से आपको सात्विकता से निकाल देगा ये बृहस्पति। बिल्कुल, अगर आप सत्यता पे चलने वाले हैं तो आपको कोई यहाँ पे डरने की बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे देखेंगे ना तो राहु षड्यंत्रकारी है, उसकी भी दृष्टि बनती है। केतु वहां पे बैठा है, डिटैचमेंट का कारक है, वो भी बनता है। और बृहस्पति की भी दृष्टि आ गई। तो 12वां भाव का पूरा ये जो 1 साल होगा ना, ये बृहस्पति का 1 साल, तो इसके अंदर ये है ना पूरा फोकस वहां पे बृहस्पति करके आपको चीजें वहां के बुरे प्रभावों को कम करना शुरू करेगा और अच्छे प्रभाव वहां पे डाल देगा। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। तो 7वीं दृष्टि आपके वाणी के भाव में गई। अब देखिए यहाँ पे वाणी है ना, अगर ज्ञान आ रहा है तो आप अपनी वाणी को संयमित रख करके ज्ञान अगर बांटते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर फ्री का ज्ञान बांटना शुरू करा तो फिर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये ज्ञान की वाणी से कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। धन संचय का भाव है, यह दूसरा भाव है। आपने जो पैसा कमाया उसको संचित कैसे करेंगे, तो संचित धन का भाव है। तो धन में संचित करने की ऊर्जाएं ये बृहस्पति देगा और कुटुंबियों में आपके ज्ञान की वजह से आपका विस्तार करवा देगा। तो यहाँ पे ये चीज भी बन जाती है। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके चली जाती है सुख भाव पे, भौतिक सुखों पे। अब बृहस्पति क्या है? विस्तार का कारक है। विस्तार का कारक होने के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार के आपके भौतिक सुखों में कमी थी तो वहाँ पे आपको ये भौतिक सुख बढ़वा देगा। कोई स्त्रियां हैं तो उनके गहनों में वृद्धियां करवाएंगे। गहने, सोना, चांदी, ऑर्नामेंट्स बढ़ाएगा ये। और क्योंकि सोने का भी कारक है तो सोने में इन्वेस्टमेंट ये बृहस्पति आपसे करवाने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहें। पैसा भी देगा, संचित भी कराएगा पैसा आपका, और इन्वेस्टमेंट भी यह करवाएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवाएगा। प्रॉपर्टीज़ जो ज़मीन जायदाद होती हैं उनमें भी बृहस्पति इन्वेस्टमेंट करवाने वाला है आपका। गाड़ी का सुख आपको दिलाने वाला है। माता के स्वास्थ्य में ये चीज़ें कई सारी ठीक करवाएगा। और यहाँ से आपका मान सम्मान भी बृहस्पति बढ़ाने के योग बनाता ही बनाता है। तो ये चीज़ें सारी आपके इस प्रकार से बनती हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या उपाय करना चाहिए बृहस्पति के लिए? बीज मंत्र का जाप करना चाहिए बृहस्पति के लिए, बहुत अच्छा उपाय है। और ये सारा सब कुछ जो था एक जनरल प्रेडिक्शन था, जनरल बात थी तुला राशि के लिए। आपकी राशि कुछ और हो सकती है, आपका लग्न वगैरह सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करें। शुल्क पता करके आप स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।